आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और आज मेरे साथ मौजूद है नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम सलाम तनवीर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत दिनों बाद आपने शक्ल दिखाई दिया जब। हाँ, I was traveling, so work. चलो, कोई मसला नहीं है। बात स्टार्ट करते हैं हम PSL से और PSL फाइनल से स्टार्ट करते हैं। तो जी बिल्कुल। लाहौर कलंदर्स, सबसे पहले तो ये कि जो PSL का फाइनल हुआ है, व्हाट अ गेम। हमने बहुत नो दफा डाउट, PSL नो में जब डाउट, शो किया और हमने बोला कि जी बहुत बोरिंग गेम हो रहे, बहुत वो सारा जो है ना कसर फाइनल निकाल दी। फाइनल है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल फाइनल। और आई थिंक लास्ट ईयर फाइनल भी लास्ट बॉल पे डिसाइड हुआ था, समथिंग लाइक दैट। तो आई थिंक 2-3 सालों से फाइनल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं एटलीस्ट। PSL में और अक्सर आपने ये देखने में आया है हाँ, फाइनल अच्छा। अक्सर फाइनल अच्छा देखते हैं बिल्कुल। और आपने सही लिखा है, बेस्ट टीम इन प्लेऑफ्स वन PSL, इसमें कोई शक नहीं है। LQ जिस सही बात है। मैं तो बिल्कुल ही उनको मैं तो प्लेऑफ में नहीं लाया था उनको मेरे हिसाब से तो। और यार आई मीन मुल्तान ने बहुत डिसअपॉइंट किया और LQ डेफिनेटली इन प्लेऑफ played really well, no doubt, no doubt. बिल्कुल बिल्कुल। उस पे भी Played एक like a पॉइंट है champion. जो कि मैं थोड़ी देर में शेयर करता हूं वो भी। लेकिन लाहौर कलंदर की जो एक चीज अच्छी है, ये मेरा ख्याल है ये और कोयटा ग्लैडिएटर्स वो वाहिद टीम है जो कि अपने स्क्वाड पे ऑलमोस्ट सारा साल काम करते हैं। बाकी अक्सर टीम्स तो जो है ना वो PSL से एक महीना पहले, 1.5 महीना पहले जागते हैं। होश में आता है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। आप लाहौर को देखिए या कि लाहौर के कितने सारे प्लेयर्स जो है वो जब ब्रेक आया उसमें चले गए, लेकिन उन्होंने दोबारा से अपना मिडिल ऑर्डर, उनके इस दफा टारगेट ये था कि हमें स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर चाहिए, विच वाज वेरी गुड अप्रोच। सही ड्राफ्ट कहा में भी अगर बिल्कुल। आप और देखें तो हाँ, जो भी मैं कह रहा नए था कि प्लेयर्स भी आ गए थे। हाँ, क्या है, सॉरी। हाँ, मैं ड्राफ्ट में इनकी पहली पिक थी, लेकिन इन्होंने डेविड वार्नर को नहीं पिक किया था कि वो इमोशनल पिक होती है। ये दे वेंट फॉर डेरिल मिचेल कि उनको अपना मिडिल ऑर्डर करना था। और फिर जब डेरिल मिचेल चले गए और एक और उनका बड़ा सैम बिलिंग्स चला गया, तो दे फाउंड न्यू प्लेयर्स सो क्विकली टू फिल दैट मिडिल ऑर्डर। And perform in the finals and playoff में all these players performed. और सिकंदर एवरीबॉडी की परफॉर्म, कहानी अलग बिल्कुल। है। सिकंदर रजा की तो कहानी डिफरेंट है, उसकी तो क्या सिकंदर बात है। रजा तो यार, अनबिलीवेबल, उसको तो अनबिलीवेबल। सही मुकद्दर का सिकंदर बोल रहे सब। लेकिन बिल्कुल वो बिल्कुल तो जी। ड्रीम हो गया ना कि इस तरह से, जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है आकर या के, तो बिल्कुल जी। इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। और यहाँ पर खाली मैं ये एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, देखो ये भी आपको दिखाती है कि टीम मैनेजमेंट कितना लोगों का ख्याल रखती है उसके, कि आप अपने दिल से आते हैं। ये काम जो है ना कोई आदमी पैसे के लिए नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल काम बिल्कुल सही कहा सिर्फ आपने। पैशन के लिए और अपनी Passion. टीम के लिए कर सकता है। नहीं, यार credit अब goes to their नॉटिंघम, management. या Yes, credit हैट्स goes to ऑफ टू them. देयर मैनेजमेंट, इसमें कोई शक नहीं है Yep, कोई कि शक दे नहीं। आर वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट इन PSL। कि वो सर नॉटिंघम से ड्राइव करके गया बर्मिंघम, वहां से फ्लाइट लेके दुबई आया, दुबई से दुबई, फिर गाड़ी में फिर अबू धाबी गया, फिर अबू धाबी से लाहौर आया। यार लाहौर कौन आया। करता है ये गेम खेलने के लिए? डिनर कहीं है तो नाश्ता कहीं और हो रहा है, लंच कहीं और हो रहा है। I mean seriously. I mean सीरियसली, बिटवीन डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर नेक्स्ट डे इट वाज इन 4 डिफरेंट कंट्रीज। 4 different countries. ये कम से कम सिटीज। Yeah, exactly, लेकिन चले, exactly. लेकिन और And फिर उसने जो they had परफॉर्म, और उन्होंने दो प्लेइंग 11 बना के रखे थे। हाँ One with सिकंदर and one without सिकंदर रजा। बिल्कुल। और उनको लग रहा था कि ये भी थोड़ी सी ज्यादती हो रही है कि हम जो है एक प्लेयर को इतनी कोशिश कर रहे हैं किसी ने लेकर के आ जाए, लेकिन उसके बगैर भी तो 2 गेम जीते ही थे ना उन्होंने। बट उसको लाया, उसको और वो खेला एंड ही परफॉर्म और मैच जिताया, फाइनल जिताया। और यार ऐसा ऑलमोस्ट परफॉर्म, उस वक्त जिस समय मेरा ख्याल है इनको 50 रन 60 रन कुछ चाहिए थे, मुझे नहीं लग रहा था कि अब होगा ही। हाँ, मुझे भी नहीं लग रहा था कि 20 या 22 बॉलों में इतने रन बन जाएंगे। आई थिंक लेकिन इतने कुछ बॉल्स बाकी थे शायद। Amir failed. What do you say? Amir was supposed to, like, यार he's leading the bowling attack, right? And आई नो यार, 19th ओवर, लास्ट 2 balls totally changed the complexion, right? बिल्कुल बिल्कुल, I Hard think luck for Amir Quetta. Hard luck because they played like 10 matches, really they played very well.
they Can be also they 11 be matches. We well might play too. the first qualifier also they played very well. So 11 matches in a row they played really well, but और unfortunately. and they equally deserve to win. जैसा वो खेल रहे थे, जैसा उन्होंने अपनी टीम बना ली थी, एक अच्छा उनकी भी बेंच स्ट्रेंथ उनकी भी अच्छी थी। उनका देखे ना, ख्वाजा नाफे बेचारे को एक गेम मिला, उसने 50 की, उसके बाद उसको चांस भी नहीं मिला दोबारा। चांस नहीं मिला बेचारे को, और हसन नवाज ने क्या परफॉर्मेंस दी थी भाई पूरे हसन टूर्नामेंट में। नवाज तो जबरदस्त चल गया। कल I'm फाइनल glad फाइनल की के फाइनल में बैटिंग वाज एक्सीलेंट बैटिंग थी फाइनल में। बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल जो 100 किया था उससे भी बेहतरीन बैटिंग फाइनल में थी। इफ यू I would आस्क say इफ यू that as आस्क well, मी। क्योंकि अंडर प्रेशर या थी, 3 विकेट गिर चुकी थी। अंडर प्रेशर और शॉट्स, यानी कि हर जगह शॉट्स खेले थे इसने। इस कल मैच बिल्कुल फाइनल में शॉट्स ही प्लेड एवरीवेयर। बिल्कुल, इसको बहुत क्रिटिसाइज किया था, सबने किया था, हमने भी थोड़ा बहुत बोला था, लेकिन मैंने बिल्कुल। साथ-साथ यही बोला था कि जब इसने न्यूजीलैंड में एक सेंचुरी की थी, मैंने कहा यार आप जैसे भी प्लेयर हो, लपाडो जो भी है, सेंचुरी करना मजाक नहीं है। बहरहाल उसने एक इंटरनेशनल गेम में इतनी बड़ी सेंचुरी की थी, तो कुछ तो टैलेंट होगा। तो अब वो आई एम ग्लैड कि वो मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व करे वो। एंड दैट्स अ ग्रेट साइन कि हमें ऊपर नहीं चाहिए, हमें मिडिल ऑर्डर में चाहिए। हमें मिडिल ऑर्डर और इट्स अ ग्रेट साइन कि मिडिल ऑर्डर में आ गया, क्योंकि ऊपर में वैसे ही जब हम स्क्वाड की बात करेंगे बाद में, तो वी रियली हैव अ चैलेंज। आगे चल के भी हैव अ चैलेंज कि किसको हम बिठाएंगे। सही बात है, अभी हम उस पर भी आते हैं थोड़ी देर में। लेकिन लाहौर में परफॉर्मेंस पे आए तो शाहीन शाह आफरीदी फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट ही वाज वेरी ऑर्डिनरी, लेकिन टीम से ड्रॉप होने के बाद, और मैं ही समझ रहा था कि कराची का बेड़ा गर्क करेगा शाहीन शाह आफरीदी, मैंने उस पर ट्वीट भी की थी एक दिन, लेकिन कराची के अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद के 3 गेम्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। सो इसने प्लेऑफ में तीनों मैच जो एलिमिनेशन गेम था एलक्यू के लिए 11 ओवर्स में 74 रन्स दिए और 8 विकेट 8 विकेट लिए उसने, लेकिन इसकी ज्यादा अच्छी बॉलिंग जो है वो एलिमिनेटेड 2, ये जिसको क्वालिफाइड 2 ही बोलते हैं, और फाइनल, क्वालिफाई, या इन दोनों में बहुत जबरदस्त जबरदस्त, या जबरदस्त बॉलिंग, नो डाउट। लेकिन यही हुआ कि ये ड्रॉप हुए तो इनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त शाइन होकर के आई। तो आप इनको ड्रॉप ही रहने देना, तो ये आप इनको ड्रॉप ही रहने दें। नहीं नादिर, खैर वो तो मजाक की बात हो गई, लेकिन ये होता है कुछ फर्क कि कुछ प्लेयर्स जो है ना, जब आप उनको ड्रॉप करते हैं तो देन देयर बेस्ट कम्स आउट बिकॉज दे वांट टू शो व्हाट दे आर रियली मेड अप ऑफ। और शाहीन शाह आफरीदी ने करके दिखाया है, जबकि उसके मुकाबले में हम देखें अब्बास आफरीदी को फॉर एग्जांपल, ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर, और एंड वी वर ऑल वेरी अपसेट कि उसको क्यों नहीं सेलेक्ट किया। लेकिन आप आखिरी गेम में देखिए, ड्रॉप होने के बाद जो उसने एक एलिमिनेटर खेला था, उसमें बहुत खराब परफॉर्मेंस थी अब्बास आफरीदी की। ही वाज टोटली आउट ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि उनको मेरा ख्याल है ये तकलीफ बहुत ज्यादा थी कि हाँ कि ड्रॉप हो गए, इतनी परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी नहीं उनको सेलेक्ट किया। तो दैट इज वेयर a good player and a great player differentiate होता है। बिल्कुल। और शाहीन की एक बात दोबारा, यार कल शाहीन ने जो फील्डिंग भी में परफॉर्मेंस दी थी ना, फील्डिंग भी उसकी बहुत अच्छी थी, जबरदस्त फील्डिंग। बिल्कुल he was like giving his 110% दे रहा था वो अपना। he was leading from the front exactly, no doubt, बिल्कुल no doubt। by example, बिल्कुल हम क्रेडिट देंगे, हम जरूर क्रेडिट देते हैं जब when it's due we always give credit, you know, so he did really obviously I think कि शाहीन is doing very well, और आगे चल के मुझे लगता है कि I see it kind of makes more sense to me कि शाहीन ना सिर्फ वापस आए बल्कि एज अ कैप्टन वापस आए, क्योंकि जिसको इस वक्त कैप्टन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं वो तो मेरा ख्याल से डिजर्व नहीं करता है। लेकिन we'll come to that जब हम बांग्लादेश के स्पॉट पे बात करते हैं। बिल्कुल जी। अब्दुल्ला शफीक also played overall very well। यार जो उसने इनिंग्स खेली है, मेरा ख्याल है इस्लामाबाद के अगेंस्ट थी, राइट? 65 या जो 65। यार क्या इनिंग्स थी वो, जबरदस्त, जरा सा स्लो नहीं, और ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट पे खेला है। जबरदस्त बैटिंग, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग। लेकिन बहरहाल उसकी जगह T20 में बनती है कि नहीं बनती है, आई डोंट नो, we'll have to wait and see। We have a lot of top orders, क्योंकि टॉप ऑर्डर में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। बहुत बिल्कुल जी, बिल्कुल हैं जो ये
ये चीज मैं बहुत सेफली कह सकता हूँ, and to be serious, I'm not happy saying this, कि बाबर से पहले अब्दुल्ला शफीक की जगह बनती है। आई एग्री, बिल्कुल बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए यार। द वे यू जस्ट सी यार, हमने खुद देखे हैं Just see how मैचेस he यार। played, how बाबर played, yeah, बिल्कुल T20 में। हाँ, T20 हम T20 की बात कर रहे हैं, हम ओडीआई की बात नहीं T20 कर की रहे। बात कर रहे हैं। चले थोड़ी सी बात कराची पे करते हैं। जी बिल्कुल। कराची अच्छा खेल रही थी, वी वर एक्साइटेड, वी ऑल्सो डिस्कस दिस के यार कराची बहरहाल अपने टॉप 3 जो कि तीनों फॉरेन प्लेयर्स थे उन पे फॉरेन बहुत प्लेयर्स हेविली रिलायंट, वो परफॉर्म करते हैं तो उनके साथ कुछ लड़के कर जाते हैं कि एक गेम में खुशदिल कर गया, एक गेम में इरफान खान न्याजी कर गया, इरफान खान, या तो उन लोग जीत रहे थे। वरना हैदर अजहर का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जीतने के बाद की, मेरा ख्याल है जब उन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया तो उस वक्त का वो इंटरव्यू था, वेयर ही वाज सेइंग कि वी हैव बीन वर्किंग ऑन आवर कोर, हमने एक अच्छा कोर बना लिए, एंड आई डोंट थिंक दे हैव, आई डोंट थिंक आपने देखो कराची शान हैज अ गुड लोकल कोर। और शान को आपने कितने गेम खिलाया है? मेरा ख्याल है शुरू एक आध खेला भी ईशान के नहीं खेला है, 2 या 3 गेम खेला है मुश्किल से। खैर ही डिड हो नॉट गया कि परफॉर्म शुरू आल्सो, में लेकिन खेला होगा तो। हाँ, शुरू में खेला और दूसरा है कि इसकी या ही कैन ओनली प्ले इन टॉप 3 नंबर। वहाँ तो हमने इनको फॉरेन प्लेयर्स थे हमारे पास, तो उसकी तो जगह ही नहीं बन रही थी बाद में तो। यार तो और वो बाकी जब तो नेशनल टीम के लिए भी तो नंबर 4 पे खेला था ना, तो आप नंबर 4 पे खिला लेते आप उसको, आप बिल्कुल खिला सकते एक थे। आई डोंट नो व्हाई। बिल्कुल खिला सकते थे। और जिस जो आपका एलिमिनेटर था, आपने 2 इमर्जिंग प्लेयर्स के साथ खेल लिया वो गेम, एग्जैक्टली। साद मसूद, भाई तो 2 इमर्जिंग क्यों खिला रहे हैं आप? साद मसूद क्यों की जगह फिर शान मसूद को ले आते। शान को खिलाएं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दैट साद दैट वाज अ मसूद जो बिग है, ब्लंडर। आई होप कि आई रिमेंबर हिज नेम करेक्टली, कि साद मसूदी नाम है, या जो लेफ्ट हैंडेड इमर्जिंग बैट्समैन है, विकेट कीपर है। जब टिम साइफर्ट आ गया था तो फिर आपको विकेट कीपर की जरूरत तो नहीं थी, फिर तो साइफर्ट कीपिंग जरूरत कर नहीं रहे हैं। थी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी, आपको जरूरत नहीं थी। तो और एंड ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग इन द मिडिल ऑर्डर, वो ही बहुत यंग है, और वो आई एम नॉट इंटायरली श्योर कि वो T20 के लिए अच्छा प्लेयर है भी कि नहीं है। साद बेग की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, साद सॉरी, बेग की। साद बेग जी, साद बेग जो अंडर 19 कैप्टन है था, बिल्कुल मतलब था। और ही इज नॉट अ बैड प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर, लेकिन वो इस फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है और इस जी लेवल बिल्कुल का सही प्लेयर कहा नहीं है। आपने कि फवाद भी खेल रहा है इमर्जिंग में, तो साथ 2 इमर्जिंग आपको तो एक है आपकी रिक्वायरमेंट, तो आप शान मसूद को मिडिल ऑर्डर में खिला सकते थे। और बिकॉज़ आपके बहुत स्ट्रांग होता है मिडिल ऑर्डर। इट्स अ एलिमिनेटर गेम था, बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कराची या ने आई एक थिंक इट्स अ ह्यूज ब्लंडर, मिस्टेक, इट्स अ ह्यूज मिस्टेक, इट्स अ बिग ब्लंडर। और उससे बड़ी मिस्टेक जो माइंडसेट लेकर ये कराची गई थी ना एलिमिनेटर में, जब इन्होंने अपना लीग का एलिमिनेटर लास्ट गेम खेला था लास्ट गेम। इस्लामाबाद से, तो इन्होंने टॉस जीत करके पहले इस्लामाबाद को बैटिंग करने की दावत दी थी, और वो उन्होंने बाद में टीम मैनेजमेंट ने खुद ही बताया कि उन्होंने टारगेट उनका ये था कि उनको 50 से कम रन से हारना है, तो दे वांटेड टू मेक श्योर कि जी टारगेट क्या होगा हमारा, कि हम 50 से कम रन से हारे। मतलब आप जीतने के माइंडसेट से जा ही नहीं रहे, आप बिल्कुल हार जी। के माइंडसेट से, नेगेटिव माइंडसेट से आप जा रहे हैं। हाउ कैन यू डू दैट इन such a professional competent गेम्स में? दैट वाज आप हाउ कैन यू गो शेमफुल। विद दैट माइंडसेट? हाउ कैन यू गो एंड बिल्कुल। देन आप उसको बता भी रहे हैं बड़ा-चढ़ा के हमारी स्ट्रैटेजी ये थी भाई, और ये हमारी यार स्ट्रैटेजी थी। कम से कम बताओ तो नहीं, अपने आप तक ही रखो कम से कम, जलील भी एग्ज़ैक्टली, कर रहे हो अपने आप को। बिल्कुल जी। तो कराची ने बड़ा और भी डिसअपॉइंट किया। वार्नर ने ऐसे कैसे एग्री कर लिया? आई डोंट अंडरस्टैंड यार कि वार्नर जैसे प्लेयर ने ऐसे मैं कैसे नहीं एग्री मान किया? सकता कि ये वार्नर की थिंकिंग होगी, ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ऐसा सोच ही नहीं सकता है। सोच नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। दे यू गो फॉर द विन मैन। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखने की बात ये कि वार्नर नेक्स्ट ईयर आता है और कराची में वापस आता है कि नहीं आता है, वी हैव टू लेट्स वेट या एंड सी, क्योंकि कराची की मैनेजमेंट में ही बेतहाशा प्रॉब्लम्स है मेरा ख्याल से, एंड दे नीड टू सॉर्ट दैट आउट। कराची से बड़ा इंटरेस्टिंग मैं ये शेयर करता हूँ, हाँ, हाँ। ये पिछले तमाम प्लेऑफ्स है कि कौन सी टीम कितनी दफा प्लेऑफ में पहुंची, कितनी दफा विनर रही है, कितनी दफा रनर अप रही है, और हमारी जो फेवरेट टीम है कराची, वो आज तक सिर्फ एक दफा फाइनल में पहुंची है। एक दफ़ा फाइनल में पहुँची है बाकी एंड सब दैट्स द टीमें टाइम। 3-3 4-4 दफा फाइनल खेल चुकी है। यप, इस्लामाबाद ने आई 3 मीन दफा खेला है, तीनों दफा जीता है। लाहौर ने वाह! 4 खेले,
तीन जीते हैं और एक हारे हैं, वो कराची से ही हारे थे। Yep. और मुल्तान सुल्तान ने भी एक जीता है, तीन हारे हैं। पिशावर और कोयटा ने एक जीता है, तीन सब हारे। इन तीनों 3 जीते। तो मतलब इस्लाम कराची यार फाइनल तक 100% भी नहीं पहुंचे, हम कराची। लोग कैसे कराची के पीछे पड़े हुए हैं यार। I know यार, I know. I mean, only once they reach final ना। हर दफा मतलब कराची नहीं हो गई, मेपल लीफ हो गई हमारी टोरंटो की यार, कि मतलब हर दफा आस लगा के बैठे होते हैं कि इस साल कुछ करेंगे, इस साल करेंगे, और गेम 7 में हम टेनिस के स्कोर से हार जाते हैं 6-1 6-1। सही बात है, सही बात है यार। बहरहाल चलो, मेरा ख्याल है इससे आगे बढ़ते हैं। अब जी थोड़ी सी बिल्कुल। बात करते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज स्टार्ट होने वाली है T20 की। ओरिजिनली 5 T20 की सीरीज थी, लेकिन अब ये रीस्केड्यूल करके इसको 3 मैच की सीरीज कर दिया है। आई थिंक 28 मई को पहला गेम है, 31 मई को शायद दूसरा गेम है, और वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। I mean whatever. 28, 30 and first. Yeah. 20, 30 तीन and गेम है first. next 6-5 days में 3 गेम है। तो इसका जो स्क्वाड है, जरा सी एक नजर उस पे जी। डाल। तो मैं पाकिस्तान के स्क्वाड से रिलेटेड एक स्लाइड शेयर करता हूँ। हाँ। हम नॉर्मली तो हम अपनी स्लाइड बनाते हैं, जिससे हम बैट्समैन कौन है, ओपनर कौन है, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स के हम देखते हैं। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि जरा सी डिफरेंट एक स्लाइड है, और ये ज्यादा अच्छी हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि इन पे प्लेयर से बात करेंगे जो लोग रिटेन हुए हैं। ये रिटेन से मतलब ये पिछली जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज थी उससे क्या चेंज आया। तो जो लोग रिटेन हुए हैं, क्या वो सही रिटेन हुए हैं, जो लोग नए ऐड हुए हैं क्या वो सही ऐड हुए हैं, और जो लोगों को हमने छोड़ दिया है उनकी क्या है, और इसके अलावा भी कुछ लोग जो पीएसएल में परफॉर्म करके आ रहे हैं उनकी क्या पोजीशन है, उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो रिटेन से स्टार्ट करते हैं। सलमान अली आगा कैप्टन है टीम के, जबरदस्त। और हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो सलमान अली आगा ने, हमने पहले भी ये बोला है कि ही इज अ मच इम्प्रूव प्लेयर, लेकिन टीम का ना बैलेंस नहीं मेंटेन हो रहा है। अगर आप सलमान अली आगा को प्लेइंग 11 में रखते हैं तो टीम का बैलेंस खराब होता है। बिल्कुल जी, जो हम करना चाह रहे हैं, जो हम फास्ट अटैकिंग गेम खेलना चाह रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी हमें। इसलिए कि अगर हमारे पास ओपनर्स में साइम भी है, फखर जमान भी है, साहबजादा फरहान भी है, एंड देन मिडिल ऑर्डर में देन आपने हारिस को भी रखना है, आपने हसन नवाज को भी रखना है। हसन नवाज है तो देन फिर शादाब भी आएगा, फिर सलमान कप्तान है, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर हारिस को छोड़ के जाते हैं तो फिर आप क्या, तो फिर साहबजादा फरहान से कीपिंग करानी पड़ेगी, व्हिच इज नॉट फेयर। आई डोंट थिंक साहबजादा फरहान शुड कीप विकेट। और खुशदिल शाह की जगह शायद फिर नहीं बनती है, मुश्किल हो जाएगा। उसकी भी जगह बनने मुश्किल हो जाएगी। तो टीम का बैलेंस, सलमान हिमसेल्फ इज नॉट अ बैड प्लेयर, लेकिन सलमान के होने से टीम का बैलेंस खराब हो रहा है। तो आगे हमें, मेरा ख्याल है अब इसके बाद बांग्लादेश जाना भी है एक सीरीज खेलने के लिए, फिर वेस्ट इंडीज से भी है। तो मुझे लगता है कि हम फिर कुछ मेजर चेंजेस देखेंगे अब बिफोर द एशिया कप, राइट? एशिया कप सितंबर में, राइट? एशिया कप कब है? सितंबर। वो दैट्स अ होल न्यू टॉपिक कि होगा भी कि नहीं होगा। आई नो, क्योंकि वो तो जैसे चैंपियंस ट्रॉफी से भी बुरा हाल हो गया ना अब तो उसका। बिल्कुल जी। तो वी हैव टू वेट एंड सी कि एशिया कप होता है या नहीं होता है। राइट, दैट्स सैड। फिर सलमान अली आगे बस शादाब खान है, वो वाइस कैप्टन बनकर गए हैं टीम में, जो कि बड़ी साफ एक इंडिकेशन दी जा रही है कि क्योंकि सलमान अली आगा न्यूजीलैंड में कैप्टन थे, तो इसलिए उनको ऐसे तो ड्रॉप नहीं कर सकते, नहीं, तो लिहाजा शादाब फिर वाइस कैप्टन आए और इनको आगे चल के कैप्टन बना। क्या कहते हैं आप उससे, शादाब की जगह पर और शादाब के कैप्टन होने? दोनों पे आई डोंट थिंक सो शादाब शुड बी इन द प्लेइंग 11। तो कप्तानी तो छोड़ ही दें आप। शादाब की जगह नहीं बनती है यार। आप शादाब को, अगर जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि बॉलिंग क्या मतलब, बॉलिंग इसको 4 ओवर बड़े मुश्किल है इसके, बॉलिंग 4 ओवर। वो जब कैप्टन होता है इस्लामाबाद के लिए 4 ओवर नहीं करा रहे वो आमतौर पे। देखिए ना, शादाब कब कराता है 4 ओवर, जब टीम
अच्छा सारी विकेटें गिरी होती, दूसरी टीम अंडर प्रेशर होती है, शादाब करा लेगा, लेकिन अगली टीम जरा सा भी अटैक करा रही है तो शादाब नहीं कराएगा, हो सकता है बॉलिंग भी नहीं कराए। और एज अ बैट्समैन जिस तरह का वो बैट्समैन है, आई डोंट थिंक कि हमें इस वक्त उसकी जगह बनती है टीम में। नहीं तो ये कौन से नंबर पे बैटिंग, कौन से नंबर पे अगर बैटर बैटिंग करेगा, ये चौथे नंबर, पांचवें नंबर पर? नहीं, वी हैव नहीं तो प्लेयर्स इतने ऊपर तो आ ही बेटर नहीं देन सकता ना, 6-7 से ऊपर तो आ ही नहीं पाएगा नहीं। शादाब। हाँ तो फिर क्या, तो हम खुशदिल को नहीं खिलाएंगे, हम इरफान खान को भी नहीं खिलाएंगे, शादाब को खिलाएंगे क्या? फहीम अशरफ को भी नहीं खिलाएंगे अगर ये सब शादाब खेलेगा। हाँ यही यही मैं कह रहा हूँ कि मजबूरी है कि इनको खिलाना पड़ेगा आपको, और अपने टीम का बैलेंस खराब करना पड़ेगा। बिल्कुल। अबरार मेरा ख्याल है सही है, आई वुड एग्री कि Agree, अबरार शुड बी इन द agree. टीम। आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए। नहीं, मोहम्मद बिल्कुल हारिस की भी जैसी परफॉर्मेंस रही है, ही शुड बी इन द टीम, प्लस ही he इज द should be, विकेट कीपर। he's a wicket keeper. क्योंकि मोहम्मद हारिस ने पीएसएल में भी हमने देखा कि वो नीचे ही खेल रहा था, ही नोज के पोजीशन इज 3 और 4, इसके और नीचे ही वहां है, पे आकर ऊपर के नहीं है। खेलेगा वो। हाँ, एज ओपनर नहीं खेलेगा। ठीक है। हारिस रऊफ में पे बात कर सकते हैं, बल्कि उनके साथ साथ नसीम शाह जिनको ऐड किया गया, नसीम शाह जिनको ऐड किया गया, जो बिल्कुल मेरे किस हिसाब से तो परफॉर्मेंस पे, कोई किस लॉजिक परफॉर्मेंस पे किस आपको मैं नसीम शाह का स्टैट्स बताऊं कि इसने बताइए। यार 10 मैच में 9 विकेटें ली हैं, 40.33 का एवरेज है, इकोनॉमी रेट इज 9.3 एंड स्ट्राइक रेट 26 बॉल, यानी कि 4 ओवर के मैच में 24 गेंदों में विकेट नहीं मिल रही है इसको। 26 का स्ट्राइक रेट है। सही बात ये है। तो हाल है इनका। हमें क्या बॉलिंग कर रहा था ये नसीम शाह और की बॉलिंग किसी मैच में आखिरी यार, तीनों मैचेस में 50 रन से ज्यादा दिए उसने हर एक 50 मैच। रन। आई मीन इन व्हाट बेसिस जो अब्बास आफरीदी ने 17 विकेट लिया, आपने उसको नहीं लिया, और जिस बिल्कुल बंदे ने बिल्कुल 9 विकेट लिया आपने उसको टीम में रखा है। उसको आप लेकर के आगे। ही इज नॉट अ पैथेटिक। बैड बॉलर, अच्छा बॉलर, लेकिन अभी ये खराब बॉलिंग कर रहा है, अभी इनको बिठाने की जरूरत थी। और आप आप कहते हैं कि शाहिद हम टीम, अफरीदी को बिठा दिया तो हाँ नसीम शाह और हारिस रऊफ को लाने की क्या तुक बनती थी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कोई लॉजिक ही नहीं है। बिल्कुल भी डजंट नहीं है मेक कोई एनी लॉजिक। सेंस, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, हसन अली को रखा है, हसन अली ने 17 विकेट ली हैं, आप कहते हैं कि आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर टीम बना रहे हैं, तो फिर आप नसीम शाह को आप कहाँ से जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल सही बात है ये। नसीम शाह की ना पहले कोई अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी, और ना ही पीएसएल में कोई ऐसी परफॉर्मेंस है जिसकी बेसिस से वो आता टीम। तो ये दोनों तो मेरे ख्याल से बहुत गलत आए हैं टीम। बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर हसन नवाज, ना ऑब्वियसली इसको अब आना चाहिए था। वी हैव बिल्कुल इसमें टॉक्ड अबाउट हिम। या या कोई इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इरफान खान, इरफान, इरफान की हाँ यार पीएसएल में तो यार एक मैच में कुछ परफॉर्मेंस थी बस, जो उसने मैच जिताया था लाहौर के खिलाफ मेरे ख्याल से। बिल्कुल 18 बॉल में 48 रन जब चाहिए थे। जी जी, बाकी तो एज और वो सच हमें पता चला कि वो खाली कोहली नहीं कर सकता, बल्कि इरफान खान नियाजी भी ये काम कर सकता एग्जैक्टली, जो हारिस रेस को मार सकता है शाइन को। सही है, है। तो बाकी तो एक्चुअली ग्रेटनेस कोहली की नहीं थी, वो प्रॉब्लम हारिस रऊफ था। हारिस राव की थी। दोनों बिल्कुल मैचेस सही में था वो। कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो यार आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो आई डोंट थिंक सो ही शुड बी इन बिल्कुल द टीम। इंटरनेशनल भी इरफान खान न्याजी, इवन दो वी लाइक इरफान खान न्याजी, लेकिन उसकी कोई ऐसी कुछ परफॉर्मेंस नहीं आ रही है परफॉर्मेंस जिससे कि उसको आप स्क्वाड में लेकर के रिटेन करते हैं क्या आप उसको। रिटेन करता है बस, देयर इज नो नथिंग। खुशदिल खुशदिल शाह, शाह ऑन द अदर हैंड, फॉर श्योर यस आई वुड से उसकी दैट्स परफॉर्मेंस इंटरनेशनल पीएसएल दोनों जगह पे करी। दोनों में थी, तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद खुशदिल शाह। व्हाट ओके डू यू जी। से अबाउट फहीम अशरफ? फहीम अशरफ द वे ही प्लेड होल पीएसएल, आई थिंक अगर परफॉर्मेंस के बेस पे तो आई टोटली एग्री, हाँ बट बिल्कुल अब आना चाहिए था ये उसको। इंटरनेशनल लेवल पे क्या करता है ये? हाँ नथिंग। लेकिन फहीम अशरफ आपके ख्याल से 4 ओवर करा सकता है हर मैच में? फहीम अशरफ यार प्लेइंग 11 में खेलेगा, 15-16 में तो है, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह बनेगी। हाँ ये बात देखने की है कि प्लेइंग 11 में उसकी जगह किसी तरह से बनानी तो उनको चाहिए। ये हो सकता है कि वो 3 रेगुलर फास्ट बॉलर के साथ अगर जाएंगे तो फिर शायद जगह नहीं बने। हसन बिल्कुल अली, नहीं क्योंकि अगर बनेगी। वो, हाँ क्योंकि उनकी तो पूरी कोशिश होगी कि हारिस रऊफ और नसीम शाह तो खेलें नसीम शाह और हसन और अली, तो उनके फिर साथ आप कहाँ से हसन अली खेले।
और हाँ। अबरार आपका चौथा, तो 4 बॉलर तो ये स्पेशलिस्ट हो गए आपके। लेकिन हमारी प्लेइंग 11 बननी ऐसी चाहिए जिसमें कि खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ दोनों की जगह बने। देन आप सलमान आगा और शादाब को निकाल दें। तो मेरा ख्याल से तो यही करना पड़ेगा। बिल्कुल, तब और आपकी अगर यही तब ये हमने सोचा तो ये था, मैं कम से कम मैंने ये सोचा था कि मैं ये टॉपिक ज़रा-सा बाद में लेकर आऊँगा, लेकिन अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को टीम में लाते हैं और शाहीन शाह अफरीदी को एज़ अ कैप्टन टीम में लाते हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम डिसबैलेंस का सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फिर बिल्कुल, ऊपर के इन सारे दोनों को स्लॉट्स आउट कर खाली दें। हो जाएंगे। बिल्कुल, इन दोनों को बाहर करें और इन 2 को अंदर करें। आपके पास साइम, साहिबजादा फरहान, फ़खर, फरहान, हारिस फ़खर, हारिस हो और जाते हैं, हसन फिर नवाज़ हसन नवाज। बिल्कुल, ये टॉप आपके 5 में पास आ जाते हैं, बहुत अच्छे टॉप टॉप बैट्समैन हैं, 5 उसके बाद 2 ज़बरदस्त, ऑलराउंडर हैं। 2 2 ऑलराउंडर आएँगे, फ़हीम और खुशदिल 7 और और बाकी 4 बाकी जो और हैं फिर वो 2 फास्ट बॉलर, शाहीन, 2 स्पिनर्स। बिल्कुल, तो आई थिंक कि हमारी टीम अच्छी बन सकती है, कि आप अच्छी शाहीन के भी साथ आगे एक और है। फास्ट बॉलर हो और अब्रार के साथ सुफियान मुकीम एक सुफियान स्पेशलिस्ट। मुकीम हो जाए, स्पेशलिस्ट हो, तो आपकी तो ज़बरदस्त टीम बन जाए। देन आपके पास बैकअप में साइम है एक स्पिनर, ठीक है ना? बिल्कुल, बैकअप में साइम भी आपके पास स्पिनर। बिल्कुल तो जी। इफ समबडी इज हैविंग अ बैड डे तो साइम कैन कवर। तो दे नीड टू थिंक अबाउट दिस, और आई थिंक इस पे बहुत सीरियसली सोचा जाएगा, स्पेशली अब जबकि लाहौर ने टाइटल जीत लिया है, जो कि ऑब्वियसली स्क्वाड अनाउंस होने के बाद जीता है। तो देयर इज अ वेरी गुड केस टू बी मेड टू हैव दिस चेंज एंड ब्रिंग शाहीन बैक इनटू द टीम एज अ कैप्टन। और शाहीन सही है। नए लड़कों के साथ होगा ना, तो शाहीन विल डू वेल। लास्ट टाइम जब शाहीन को हमने कैप्टन बनाया था, तो उस वक्त बाबर भी टीम में था, रिजवान भी टीम में था। तो टीम सही की है, जो रणवीर बात ड्रेसिंग बात रूम का सही है। एटमॉस्फेयर सही नहीं था, आई एग्री। लेकिन अगर हम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ है, अगर हम सीरीज़ जीत जाते हैं तो आप सलमान को फिर आप किस बेसिस पे ड्रॉप करेंगे? देखो, बांग्लादेश के खिलाफ तो आपने सीरीज जीतना ही है। अगर आप बांग्लादेश से भी सीरीज हार गए, तब तो मतलब डूब के मर जाना चाहिए, फिर आपको सबको नहीं, क्रिकेट तो छोड़ बिल्कुल देनी चाहिए। हम तो हार चुके हैं पहले ही, ऐसी तो कोई बात नहीं कि हम नहीं हार सकते हैं। टेस्ट मैच हम हारे थे, लेकिन T20 में बांग्लादेश तो रिसेंटली बहुत ही खराब खेलती चली आ रही है। बिल्कुल, मैंने बहुत ही खराब है और सुना तो इनकी ये टीम है भी कि इस वो वक़्त यूएई से भी हार के आए हैं। यूएई से भी आ रहे हैं और अभी अच्छे प्लेयर्स तो आ भी नहीं रहे, 2-3 अच्छे प्लेयर्स तो दे आर हाँ, नॉट इवन कमिंग, इंजर्ड है या क्या तो व्हाटएवर। मेरा नहीं ख्याल है कि देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट कि पाकिस्तान जीतेगी ये सीरीज कि नहीं जीतेगी। ये सीरीज तो जीतनी चाहिए, हमें प्रिपेयर करना है आगे के लिए। मैं कहता हूँ इवन एशिया कप इंडिया अगर नहीं भी खेल रहे, तो भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान और श्रीलंका जो है बहुत टफ टाइम दे सकती है दोनों टीम। हाँ, बिल्कुल देंगे और हमेशा दिया है इन्होंने और अफ़गानिस्तान को वर्ल्ड तो। कप की तो आप बात ही नहीं करिए। नहीं, वर्ल्ड कप तो नहीं तो सही है, अगर आपको बैलेंसिंग करनी जैसा आपने पहले कहा था तो शाइन प्रॉब्ली अ गुड चॉइस अंडर द सर्कमस्टेंसेस कि हमारी टीम की बैलेंसिंग भी हो जाएगी अच्छी और सिंस बाबर एंड रिजवान नॉट इन द टीम सो ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर भी सही रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। मेरा ख्याल है इस पे बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए हमारी क्रिकेट की मैनेजमेंट को, अगर उनमें से कोई सोचने की सलाहियत रखता है। हाँ, ये चले क्वेश्चन है भाई, सलाहियत वाली बात वापस है। आते हैं। सही। इंक्लूडेड में फखर जमान, आई थिंक ये बिल्कुल सही एडिशन है, हुँ, आना ही चाहिए बिल्कुल, उसको। बिल्कुल देयर इज़ नो हसन नो अली की डाउट। हमने बात कर ली कि उसको भी आना चाहिए। हुसैन तलत, यार आई डोंट अंडरस्टैंड हुसैन तलत की ऐसी क्या ख़ास परफ़ॉर्मेंस थी? 9 मैचेज़ में 5 विकेट्स, 10.3 इकोनॉमी रेट, बैटिंग में भी जस्ट वेरी एवरेज बैटिंग परफ़ॉर्मेंस। बिल्कुल। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया देयर? आई थिंक ये बस खाली स्क्वाड पूरा करने के लिए उसको किसी ने ले आए, नहीं उसकी तो जगह आप तो केएल राहुल को मिलेगी नहीं। स्पेशलिस्ट स्पिनर को रखना चाहिए था ना आपने एक। ये हुसैन तलत आप हाँ ऑल-राउंडर्स को ला-ला के आप कितने ऑल-राउंडर्स खिलाएँगे यार? आप मुझे एक बात बताएँ तो सही। यार, क्योंकि हमें अपने आपके बैट्समैन कप्तान, पे वाइस भरोसा कैप्टन नहीं तो है वैसे ना। ही ऑल-राउंडर समझते हैं आप। नहीं, लेकिन आप कप्तान और वाइस कैप्टन को वैसे ही हम ऑल-राउंडर समझते हैं, तो आप कितने ऑल-राउंडर को बीच में डालोगे आप? सही बात है। प्लेइंग सही 11 तो बात है। 11 की 11 तो ऑल-राउंड तो ये तो बिल्कुल जहालत है कि आप हुसैन तलत इतने की भी एक ऑल-राउंडर्स आध को मैच में अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी परफॉर्मेंस है पीएसएल में या उससे पहले दैट एग्ज़ैक्टली कि आप जस्टिफाइज हिज इंक्लूजन उसको इन द स्क्वाड। नेशनल टीम में आप ले आओ उनको। आई डोंट नो। मोहम्मद वसीम जूनियर, दैट्स अनदर
कि अगर हम कितने फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, हम हारिस रऊफ, नसीम शाह, देन हसन हसन अली अली, और देन वसीम जूनियर, 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं हम, जहाँ मैच हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं। देन आपके पास फ़हीम अशरफ है, आपके पास मीडियम पेसर है, 5, तो आप क्या ज़रूरत है आपको इतने ज़्यादा फास्ट बॉलर रखने की? आई देयर इज़ डोंट नो नो। नीड, देयर इज़ नो और फिर हम नीड। मोहम्मद वसीम जूनियर को लेके जा रहे हैं और अब्बास आफरीदी को नहीं लेके जा रहे। बिल्कुल, आई मीन मोहम्मद वसीम जूनियर की भी कोई ख़ास 10 विकेटें हैं 8 मैचेस में। I mean, सही economy बात rate is good, 7.38. I mean, सबसे आई थिंक वेरी गुड ईआर है इसका, लेकिन अब आई डोंट नो वेदर इसको इसको इंटरनेशनल इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, बट एनीवेज ये नहीं हमेशा टैग नहीं, करता है टीम के सिंस साथ। वी आर ऑन द टॉपिक, हम अभी ये बात कर लेते हैं कि एक बॉलर जो कि स्क्वाड में नहीं है, मीर हमजा। मीर हमजा को अगर हम देखें, हमारे स्क्वाड में कोई भी एक तो लेफ्ट आर्म बॉलर है ही नहीं, फास्ट बॉलर नहीं। और मीर हमजा ने कराची के लिए बड़ी अच्छी बॉलिंग की है इस दफा। उसने नो डाउट, चाहे नई नो बॉल देयर से इज नो की है, डाउट चाहे डेथ में की है, इकोनॉमी भी उसकी दैट बहुत मीन अच्छी है, विकेट्स भी लिए हैं उसने। और उसने मेरा ख्याल है कोई एक आखिरी मैच में ही थोड़ा पिटा है वो, वरना उसकी किसी भी गेम में पिटाई नहीं हुई है। मीर हमजा ने अच्छी तो बॉलिंग की, नो डाउट। मैं आई एग्री, और मैं आई डिड नॉट लुक हिज 10 विकेट लिए 9 मैच में, और 7.35 है इकोनॉमी रेट, सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। और ये आखिरी मैच से पहले जो है ना, ये 6 पॉइंट कुछ का था ये इकोनॉमी। हाँ, लास्ट मैच में तो नहीं, मीर हमजा he ने is अच्छी very बॉलिंग की, underrated bowler. He's a very underrated स्पेशली bowler. न्यू बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग की है इसने। बिल्कुल। तो he should have been considered for this squad for sure, जहां आप या इतने इनमें सारे से लेके जा मतलब रहे हैं। बिल्कुल, आप मतलब वसीम जूनियर और नसीम शाह के ठीक है, अगर अब्बास को आपने नहीं लेना था तो आप मीर हमजा को तो ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते थे। शाहीन शाह अफरीदी पे हमने बात कर ली कि मे बी उसका ड्रॉप होना इसलिए शायद जरूरी था क्योंकि बाकी ये जो सीनियर प्लेयर्स आपने रखे हुए टीम में, फिर आपको एटमॉस्फेयर जो है वो आपके ड्रेसिंग रूम का नहीं रहता है सही। तो मे बी दैट इज द रीजन, बट आफ्टर हिज परफॉर्मेंस आई सी हिम कमिंग बैक वेरी वेरी नो, ही शुड कम बैक, या ही शुड कम बैक, ऑफ कोर्स। ये तो स्क्वाड अनाउंस हो गया था, अब आपने इसके बाद वाली सीरीज में आई थिंक ही विल बी बैक। मोहम्मद अली मेरा ख्याल है सही इसको ड्रॉप किया है। हाँ, हाँ, इन सबों में से मेरे ख्याल से सभी सही हैं, सिवाय सुफियान को मैं कह सकता हूँ ही शुड हैव बीन केप्ट इन द स्क्वाड। बाकी सब तो सही है। जहांदाद, बाकी भी सही है। उस्मान, समद, बाकी सब तो सही है, एक्सक्लूडेड है, अब्दुल बिल्कुल सही है। समद भी इज अ गुड प्लेयर, लेकिन ही इज नॉट रेडी येट। आई थिंक या उसको ही इज नॉट चांसेस ही रेडी बहुत येट। कम मिले हैं। लेकिन अब्दुल समद लोअर ऑर्डर का अच्छा बैट्समैन है। एक मास सदाकत बहुत अच्छा बैट्समैन, लेकिन मास सदाकत जस्ट टू रिमाइंड एवरीबॉडी कि ही इज एन ओपनर। उसको पेशावर जरूर नीचे खिलाता रहे, लेकिन बट ही इज एन ओपनर। लेकिन जैसे हसन नवाज नीचे आकर के सेट हो गया, मेरी मां सदाकत भी नीचे आकर के सेट हो जाएगा। दे शुड रियली थिंक अबाउट दिस कि इतने सारे टॉप ऑर्डर में इतने सारे प्लेयर्स हैं भाई, मिडिल ऑर्डर में चाहिए, कम इन द मिडिल ऑर्डर एंड प्ले देयर टू मेक योर प्लेस इन द टीम। हमने साहबजादा और साहिम पे बात नहीं की। साहबजादा ऑफ कोर्स जो इंक्लूड किया नहीं हो, हाँ राइट? सो देयर इज नो बिल्कुल, डाउट, साहबजादा साहबजादा, को होना ही फरहान, और चाहिए था। बिल्कुल, और साहिम अय्यूब भी, तो देयर इज नो जैसी नो आर्गुमेंट ऑन परफॉर्मेंस दैट। साहबजादा फरहान करता हुआ आ रहा है, ही डिजर्व्स अ चांस। बट आई वुड स्टिल से हियर कि मुझे नहीं लगता, हो सकता है बांग्लादेश के अगेंस्ट वो कर ले, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आई हैव माय डाउट्स कि साहबजादा फरहान वुड बी सक्सेसफुल। क्योंकि पीएसएल में भी मैंने ये देखा कि जिस टीम का जरा अच्छा बॉलिंग अटैक होता था, साहबजादा फरहान उनके खिलाफ नहीं स्कोर कर पाता इन मोस्ट ऑफ द गेम्स। ऑल्दो जो एलिमिनेटेड 2 था या क्वालिफायर 2 था, उसमें साहबजादा ने 50 जरूर की थी लाहौर के अगेंस्ट, जहां शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन शाहीन के खिलाफ ही वाज वेरी स्लो। या दैट इज तो गुड, या, तो ये वी हैव राइट। टू वेट एंड सी के हाउ ही परफॉर्म्स एट इंटरनेशनल लेवल। आई लाइक हिम, आई होप ही डज परफॉर्म, एंड आई होप कि उसको एज अ विकेट कीपर बैट्समैन नहीं खिलाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ये किया तो बहुत ज्यादती होगी साहबजादा फरहान के साथ। बिल्कुल, और हारिस के साथ भी।
उसकी जगह नहीं बिल्कुल। बनेगी फिर। फिर उसकी जगह फिर नहीं, उसकी जगह, वो तो हाँ, हाँ। उसकी जगह नहीं बनेगी ना फिर। ही विल नॉट प्ले एज़ अ बैटर ओनली। और आई थिंक साइम ही इज़ अ बेटर विकेट कीपर देन साहबज़ादा। साहबज़ादा ने तो एब्सोल्युटली इस्लामाबाद किसी मैच में कीपिंग तो की नहीं है। आई डोंट थिंक सो। एक की मैच किसी में, मैच में एक कीपिंग? आखिरी मैच एक में मैच। की थी ना उसने। हुँ, स्क्वाड अनाउंस होने के बाद उससे करवाई और उसने मेरा ख्याल है शायद एक कैच भी ड्रॉप किया और एक रन कैच भी आउट भी ड्रॉप किया। किया। यप, और कोई यप, बैटिंग भी यप। नहीं की थी। साइम अय्यूब, ऑल्दो ही इज अ ग्रेट टैलेंट, उसकी परफॉर्मेंस भी रिसेंटली अच्छी रही थी, लेकिन पीएसएल में तो साइम पीएसएल अय्यूब में बिल्कुल भी नहीं चला। पीएसएल में परफॉर्मेंस नहीं थी। इज़ जस्ट बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस दैट ही वाज़ इंजर्ड बट ही इज़ पार्ट ऑफ द टीम, सो ही इज़ देयर। पर पीएसएल में तो परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं थी। सो इस वक्त जो हमारा स्क्वाड है उसमें अगर देखा जाए तो टॉप 5 के लिए आपके पास साइम है, साहिबजादा फरहान है, फखर है, हारिस है और हसन नवाज है। तो बिल्कुल जी। इनमें से सिर्फ 3 खेलेंगे। तो शुड साइम बी वन ऑफ दोस 3? 4 क्यों नहीं खेल सकते हैं? 3 क्यों क्योंकि फिर खेलेंगे? 4 क्यों नहीं खेलेंगे? सलमान अली आगा को तो 3 या 4 भी खिलाना है ना आपने। फिर बाकी तो वो नीचे चले नहीं, जाएंगे वो। लेकिन चलो लेट फॉर आए भाई आर्ग्यूमेंट से हमेशा। 4 खेल सकते हैं, 4 यप। खेल सकते हैं। तो फिर साइम की जगह बनती है, किसको सो छोड़ेंगे आप फिर कहते आप? हैं 4 है तो फ़खर तो डेफ़िनेटली होगा। देन मेरे ख़्याल से साहबज़ादा फरहान और हारिस में से एक बैठेगा। और ये दोनों ही गलत होगा, क्योंकि हारिस बैठेगा तो साहबजादा फरहान को विकेट कीपिंग करनी पड़ेगी, तो वो भी गलत है। और मेरे मेरे देखिए हिसाब से तो साइम आपने को ही बैठनी चाहिए। फ़खर और हसन को तो आप ड्रॉप नहीं करोगे। सो आई दैट्स डोंट थिंक सो। गिवन है, ठीक है? ठीक है, तो 2 तो आपकी बिल्कुल। कन्फर्म है, ठीक है? नाउ रह गया साइम। अगर परफ़ॉर्मेंस के बेसिस पे देखें अगर, तो साइम शुड नॉट बी इन द टीम अगर परफ़ॉर्मेंस, मोस्ट रीसेंट परफ़ॉर्मेंस पे देखें। लेकिन अगर आप साइम की आप पिछले इंटरनेशनल परफ़ॉर्मेंस देखें तो ही परफ़ॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया एब्सोल्यूटली एंड देन ही ऑस्ट्रेलिया गॉट एंड साउथ इंजर्ड तो अफ्रीका, राइट? या तो वहाँ पे फिर इंजरी हो गई इसको, तो परफ़ॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे तो इसकी परफ़ॉर्मेंस थी, तो आप उसको ड्रॉप कैसे करोगे? इट्स डिफिकल्ट राइट? आई आई डू अंडरस्टैंड कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। लेकिन अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंस पे जाएं तो मेरा ख्याल से 5 में से अगर कोई एक को ड्रॉप होना है तो वो साइम ही ड्रॉप होता है, बाकी किसी और के साथ ज्यादती होगी। लेकिन चेहरा देखते हैं क्या मेरा होता व्यू तो डिफरेंट है, लेकिन एनीवेज़ हारिस और है। साहबज़ादा चले, में से एक ड्रॉप होगा मेरे हिसाब से, बट एनीवेज़ विल सी ऑन वेडनेसडे व्हाट हैपेंस। हाँ, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। या तो लेकिन डू यू बोले फील जी, के दिस कुड बी ए क्लोज कॉन्टेस्ट या वन साइडेड होंगे ये? होना तो चाहिए वन साइडेड, लेकिन पाकिस्तान की टीम है, तो क्लोज़ मैचेस हाँ, जैसा डेफिनिटली हमारा होंगे। बैलेंस, हमने तो अभी बता दिया कि बैलेंस तो सही आपका बन ही नहीं रहा है टीम का। बन ही रहे तो एग्ज़ैक्टली, तो हो सकता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टफ टाइम मिले बांग्लादेश के बिल्कुल, अगेंस्ट, लेकिन बिल्कुल। बांग्लादेश की टीम भी बांग्लादेश तो से अगर इतनी तो हारे अच्छी तो नहीं बहुत है। बुरा होगा ये हमारे लिए। बिल्कुल जी, एक तरह से अच्छा भी होगा शायद सलमान अली आगा हट जाए। ईज़ी टू ड्रॉप हिम, यू नो? या एग्जैक्टली, लेकिन बट नॉट जस्ट बाय हिमसेल्फ, शादाब का भी साथ साथ जाना जरूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, क्योंकि और हमारा आप तो अब बिल्कुल सही कोच, बात है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हमारे कोच हो गए हैं, तो वो शादाब को कैसे आसानी से जाएंगे? दोनों ही उसी टीम के हैं। कप्तान और सही वाइस बात है, कप्तान। दोनों ही उसी की टीम के। बिल्कुल सही बात है। This is लेकिन tough, man. Then इत, Nazim Shah. Wasim, man, this is crazy. हाँ, और बात सारी यही है नादिर के दे आर नॉट बैड प्लेयर्स, दे आर नॉट सेइंग दैट दे आर Agreed, बैड प्लेयर्स, agreed. लेकिन आपके पास हमें ऑल्टरनेट जो मौजूद है वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, हमें अपनी नेशनल टीम देखनी है, हमें कि हमारी बिल्कुल टीम के लिए बेस्ट क्या है? व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द टीम? सही बात है, सही बात है। नादिर यहाँ पे रैप अप करते हैं, शो अच्छा खासा जी, लंबा हो बिल्कुल। गया। यप, नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। सीरीज स्टार्ट होने वाली है, देखते हैं कि इस सीरीज में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, और फिर जिन प्लेयर्स पे हमने जरा सा खदशा जाहिर किया है वो प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करते हैं इस सीरीज में, आगे कुछ चेंजेस होने के चांसेस नजर आते हैं कि नहीं आते। सीरीज से बात करने के लिए दोबारा हाजिर होंगे।
तब तक के लिए इजाजत दीजिए, इधर से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।